हाय एवरीवन। फाइनली एआई कॉपी चेकिंग में आप सभी का स्वागत है। आराम आराम से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो मैं सिखाने वाला हूँ अभी हो सकता है लाइव में हम कवर करेंगे, बट हाँ, जो उनका स्केड्यूल था सीबीएसई का ऑफिशियल स्केड्यूल कि वो उस डेट के हिसाब से प्लान को फॉलो करने वाले थे, वो अभी चेंज हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले वो सर्कुलर ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे मेन वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें सर्कुलर्स देखने को मिल रहे हैं। नोटिस फॉर रीस्केड्यूलिंग ऑफ पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज। यहाँ पे कुछ रीस्केड्यूल किया है। क्या चीज़ रीस्केड्यूल किया है इन्होंने? सीनियर एग्जामिनेशन, फॉर सीनियर एग्जामिनेशन एक है, और सीनियर फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सेकेंडरी मतलब 10, सीनियर मतलब 12th। तो 12th के लिए जो फोटोकॉपी का टाइम पीरियड था वो 21 तारीख से 27 तारीख अप टू मिडनाइट टू बी क्लोज्ड। और जो वेरिफिकेशन है वो 21 तारीख से, ये इन्होंने दिया है ना, स्केड्यूल फॉर दिस, हाँ, 21 तारीख से 5 तारीख। और यहाँ पे जो चेंज हुआ है 27 से 2 तारीख, फिर 7 तारीख से 10 तारीख। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो, जो 27 तारीख तक था और 27 से ही अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन शुरू हो रहा था, वो अभी चेंज हो गया है। 27 या 28 से कुछ था ना इनका डेट, तो वो अभी चेंज होके 31 से शुरू हो रहा है। कंपेयर भी कर सकते हैं हम, उसका भी कोई इशू नहीं है। जैसे इससे पहले का जो सर्कुलर था पोस्ट एग्जामिनेशन फैसिलिटीज, इसी में डेट्स वगैरह थे ना, देखो 21 से 27 फिर 28, हाँ राइट। तो 28 तारीख से 3 तारीख तक था, और वो वाला अभी चेंज होके 31 तारीख से 5 तारीख हो गया है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है। आपको पता है कि रीवैल्यूएशन एंड ऑल वो सब फैसिलिटीज़ करने के लिए, और टाइम पे बच्चों को अभी मिल नहीं रहा है। उन्होंने पैसा दे दिया बट उनको आंसर शीट जो है वो नहीं मिल रहा है, उस वजह से ये डिले किया जा रहा है। कोई बात नहीं। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसको क्लोज कर देते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स आंसर शीट। मैं बाकी यूट्यूबर्स को बोलूँगा प्लीज़ इस आंसर शीट का कॉपी मत करिए, वरना फिर कॉपीराइट आ सकता है आपके ऊपर। ये स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पर्सनली शेयर किया है, तो आई हैव ऑल द राइट्स टू यूज़ दीज आंसर शीट्स। आप स्क्रीनशॉट या कॉपी करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे बात करते हैं कोड नंबर की। तो कैसे आप कर सकते हो, आपका जो भी सब्जेक्ट कोड और सेट वो सभी आपको पता होगा, तो वो हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। जैसे ये स्टूडेंट मैथ्स का है, तो हमें क्या करना है, वेबसाइट ओपन करना है, गूगल पे जाओ आप डायरेक्टली और सीबीएसई मार्किंग स्कीम सर्च कर सकते हो। सीबीएसई मार्किंग स्कीम, तो ये जो पहला लिंक आएगा, इस पहले लिंक को आप ओपन करना। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे 2025 के लिए मार्किंग स्कीम क्लास 12 पे मैं क्लिक करूंगा, और नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाऊंगा, मैथ्स का मुझे मार्किंग स्कीम मिल जाएगा, मैथमेटिक्स ये रहा। इसको मैं सिंपल डाउनलोड करूंगा। तो जैसे डाउनलोड करूंगा, यहाँ पे प्रिपेयरिंग डाउनलोड, अलाउ अलाउ कर लिया, और ये डाउनलोड शुरू हो गया। ठीक है, 50 MB के आसपास का फाइल रहेगा। ये टोटल जो रहेगा एक जिप फाइल रहेगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। सो दिस विल बी वन जिप फाइल। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास मैथ्स है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स डबल क्लिक दिस। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, या मैक यूज़ कर रहे हो, या एंड्रॉयड पे कर रहे हो, सभी पे पॉसिबल है। तो ये मैथ करके एक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे मुझे दो फोल्डर्स दिखेंगे। एक है 041 मैथमेटिक्स, एक है अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे 041 मैथ्स चाहिए। और यहाँ पे अभी मुझे डिफरेंट मैथ्स के पेपर्स मिल रहे हैं। तो इसका अगर मैं लिस्ट व्यू में कन्वर्ट कर लूँ, तो मुझे दिख जाएंगे यहाँ पे सारे सेट्स। जो स्टूडेंट का सेट है वो कौन सा सेट था? स्टूडेंट का सेट था 65 5 का 3। तो 65 5 का 3, ये रहा वो सेट। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ओपन करूंगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, विजिबल है। तो मैं ना स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड क्वेश्चन और राइट साइड स्टूडेंट का आंसर। यहाँ पे प्रॉपर सेंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से वो स्कैन हुआ है। बाकी जो आंसर शीट तो आपने लिखा है वो तो आपको पता ही होगा। टोटल कितने मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को, यहाँ पे देख सकते हैं 18 मार्क्स मिले हैं। करेक्ट, 17.5 मार्क्स मिले हैं, जो कि राउंड अप हो गए 18 मार्क्स हो गए हैं। और
कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, पर सेक्शन वाइज कितने मार्क्स, सभी को ऐड किया गया है। क्या गलती है क्या सही है वो सब हम एनालाइज करेंगे। ये पहला शीट है, मतलब उसके पीछे का शीट वो काट दिया जाता है, यहाँ से स्टूडेंट ने शेयर किया है, मतलब स्टूडेंट ने लिखा है, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। ओके, दोनों साइड से हम मैच करेंगे। बट इसको सर एआई से चेक कैसे करेंगे? दोनों साइड से ऐसे ओपन करके चेक करना होता तो वो तो हम भी कर लेते हैं। एआई से चेक करने के लिए जो टूल है, जो टूल का नाम है वो है गूगल एआई स्टूडियो। सो कैसे यूज करना है सर इसको? सिंपल, ai studio.google.com/app अब ओपन करोगे तो सिंपल ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप चेंज करना है प्रॉपर्टीज, मतलब जो यहाँ पे रन सेटिंग्स है 2.5 प्रो, अपने जीमेल आईडी से ही लॉगिन हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू, ये वाला यूज करना। फ्लैश वाला थोड़ा कम पावर का है, प्रो वाला हाई पावर का है। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज कर सकते हो। अपलोड पे क्लिक करना और अपने जो मार्किंग स्कीम है उस सेट का और आपका आंसर की, दोनों को अपलोड करना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, एक प्रॉम्प्ट लिखना है। वो प्रॉम्प्ट मेरे पास है, ये प्रॉम्प्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं वेबसाइट में या टेलीग्राम पे कहीं प्रोवाइड कर लूंगा, या लाइव जब आऊंगा वहां पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हाइड करने का ऑप्शन है, इधर मैं हाइड कर लेता हूँ, इधर मैं हाइड कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम इन भी कर लेंगे। I am sharing a scanned copy of a student's answer sheet along with the corresponding question paper and official marking scheme. मीनिंग भी आप समझ रहे हो कि मैं स्टूडेंट का फोटो कॉपी आंसर शीट का और मार्किंग स्कीम क्वेश्चन पेपर में शेयर कर रहा हूँ। प्लीज रिव्यू एंड कंपेयर द स्टूडेंट्स आंसर्स विद द मार्किंग स्कीम फॉर ईच क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन में वो क्या आइडेंटिफाई करेगा? आइडेंटिफाई इफ द स्टूडेंट डिजर्व्स एडिशनल मार्क्स, जैसे कि ड्यू टू स्टेप मार्किंग या पार्शियली करेक्ट आंसर्स, जिसमें हो वो स्टेप मार्किंग उसमें मिल सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में आपको देखने को मिलेगा कि पार्शियल मार्किंग या स्टेप मार्किंग मिलता है वहां पे। मेंशन एनी डिस्क्रिपेंसीज इन मार्किंग दैट कुड लीड टू एन इंक्रीज इन द अवॉर्डेड मार्क्स, यानी कि अगर लगता है कि मार्क्स बढ़ सकते हैं तो कहाँ बढ़ सकते हैं, या कोई डिफरेंस है, मार्क्स मिलने चाहिए नहीं मिले हैं वो बताओ। और provide a detailed question-wise analysis in bullet points, providing the rationale for any suggested increase or confirmation of awarded marks. तो ये अगर आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर लोगे तो वो एनालाइज करेगा थॉट्स, मतलब वो सोचना शुरू करेगा। थिंकिंग मॉडल है एआई में, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एआई चैनल में कवर कर लूंगा, तो आप लोग मेरे एआई चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या दे दूंगा, जहाँ पे AI विद आकाश करके आप ओपन करोगे, दिस इज सॉरी ये किसी और का चैनल ओपन हो गया, AI विद आकाश दास। दिस इज 1.2K, एक ही वीडियो मैंने अभी डाला है, ये वीडियो देख सकते हो। इसमें भी मैंने हाय गूगल AI स्टूडियो को यूज करना बताया है डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग भी कमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बैक टू दिस, ये थिंकिंग मॉडल में बहुत कुछ सोचेगा, कंपेयर करेगा, टाइम लेगा। टोटल टाइम लगा है 203 सेकंड्स, यानी कि 3 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगा है इसको आंसर देने में, तो उतना टाइम लेते हैं। चैट जीपीटी नहीं है इसमें, लिमिट बहुत हाई लिमिट है, और कॉन्टेक्स्ट विंडो भी ज़्यादा है, अगर किसी को पता है समझ आ रहा है। बट अब मैं कंपेयर करूँ तो बहुत बेहतर मॉडल है। आप यहाँ पे अपलोड करके फाइल चेक कर सकते हो। सो क्वेश्चन वाइज में क्या क्या बताया जा रहा है, देखो स्टूडेंट का एनालिसिस करके यहाँ पे बता रहा है, द स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड सेवरल क्वेश्चंस बट सीम्स टू हैव फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग इन मेनी टॉपिक्स। क्या बता रहा है कि स्टूडेंट को बहुत चीजें मतलब उसने अटेम्प्ट किया है स्टूडेंट ने, बट फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत चीजों में। फंडामेंटल मतलब बेसिक बेसिक चीज नहीं पता है स्टूडेंट को, जैसे कि कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री जो होता है वेक्टर्स 3D, वो स्टूडेंट्स को नहीं पता है। देयर आर इनकंसिस्टेंसीज इन द एग्जामिनर समरी शीट टोटल, देखो एग्जामिनर का भी क्या गलती है वो बता रहे हैं।
total versus individual marks awarded in the columns, particularly for the question 21 to 30 block and question 36। वो भी हम चेक करेंगे कि जो स्टूडेंट ने लिखा है यहाँ पे तो इसमें क्या दिक्कत है, और मतलब मार्क्स दिए हैं जो मार्किंग कॉलम में उसमें दिक्कत है, तो दिक्कत फाइंड करके आपको वो बताएगा। शुरू करते हैं एक एक से, आराम से चेक करेंगे हम। ये स्टूडेंट को जो मार्क्स मिल रहे हैं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं टोटल, अभी हमने देखा 17.5 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 18 ओनली कर दिया गया है। तो क्या मिस्टेक्स है उनके भी और स्टूडेंट के भी, सभी मिस्टेक्स हमें पता चल जाएंगे। तो अभी हम सेक्शन ए में आके पहुंचे हैं, फर्स्ट सेक्शन है, यहीं से स्टूडेंट ने लिखना शुरू किया है। स्टूडेंट ने क्या लिखा है, ऑप्शन डी लिखा है, और मार्किंग स्कीम एमएस मतलब मार्किंग स्कीम में भी डी लिखा हुआ है। करेक्ट है, 1 मार्क मिला है या नहीं है, देखो करेक्ट भी है और मार्किंग स्कीम में भी डी लिखा हुआ है। तो कंपेयर भी कर रहा है, देखो हम अभी डिस्कशन शुरू करने से पहले ही वो अपना रिजल्ट रेडी रखा है, क्योंकि मैंने पहले रन कर लिया था। बट हमें 3 मिनट में तो हम पूरे पेपर को चेक नहीं कर पाएंगे, बट उसने मैच करके सब कुछ किया। हाँ, कहीं कहीं पे गलती हो सकते हैं, वो माइन्यूट एरर्स होते हैं, बट हमें भी चेक करना ज़रूरी है। ऑप्शन बी की बात करें तो -10 स्टूडेंट ने लिखा है, मार्किंग स्कीम में भी -10 है, मार्क्स मिले हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी, 3 में ऑप्शन बी, 4 में ऑप्शन सी, 4 में ऑप्शन डी, 0 मार्क्स। यहाँ पे क्या है, मार्क्ड 0, आंसर क्रॉस्ड आउट डी, मार्किंग स्कीम सी लिखा है ना, मार्किंग स्कीम में, हाँ सी लिखा है, तो फिर इनकरेक्ट 0 मार्क्स मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ मिल रहे हैं ऑप्शन सी में 7 ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है। और इधर में प्लस और माइनस ऑप्शन सी, हाँ देखो ऑप्शन सी बस लिख लिया है, भले वो प्लस और -7 ऐड नहीं किया है, ऑप्शन सी की वजह से उसको मार्क्स मिल गया है, दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी लोग काट देते हैं कि वो पूरा ऑप्शन क्यों नहीं लिखा, बट यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे 0 मिला है क्योंकि ऑप्शन सी कर दिया है, बट आंसर डी होना चाहिए। 7 में देखते हैं, तो 7 में क्या है, बी है, तो इसने बी लिखा है। कितने मार्क्स मिल गए इस पेज में, 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स मिल गए 7 तक, ठीक है। 8th वाले में डी है और डी है, और 9 10 11 तीनों गलत है। क्या सच में गलत है, वो भी हमें पता चल जाएगा। ऑप्शन बी है, और फिर बी है, फिर ए है, ये तीनों को सी लिख लिया है। इसने क्या एनालाइज किया है, 0 मार्क्स 0 मार्क्स 0 मार्क्स, ठीक है, मार्क 0 मार्क 0 मार्क 0, ये भी ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो एमसीक्यू वगैरह तो वो डायरेक्ट होता है, वो तो हमें पता चल जाएगा, उसमें कोई सही गलत का वैसे चांस नहीं रहता। एमसीक्यू में ही इसको अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मार्क्स मिल गए हैं इसको। तो बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके भी उसको 7 मार्क्स मिले हैं, 7.5 मार्क्स मिले हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, कोई भी डाउट करके सोचेगा। देखो इसको काट दिया गया है या स्टूडेंट ने काटा है, यहाँ टिक है, यहाँ स्टूडेंट ने ही काटा है, तो ओके उसने दोबारा लिखने की कोशिश की है यहाँ पे टू फाइंड दिस। तो क्वेश्चन कौन सा था, सेक्शन बी था। एक तो इसने ये गलत किया कि आंसर 21, अच्छा यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा था, आंसर 1 लिखा था। आंसर 21, इसमें 1 मार्क्स मिले, करेक्ट। ये टीचर का मार्किंग है, यहाँ पे शायद 2 दे दिए गए थे, या Z लिखना शुरू हुआ था, या कुछ ऐसे तो हो रहा था, फिर उन्होंने काट के 1 मार्क्स दिए हैं। ओके, तो क्या 1 मार्क्स मिलने चाहिए या उससे ज़्यादा मिलने चाहिए, पहले हम अपना एनालिसिस देखते हैं, फिर एआई का देखेंगे। फाइंड द डोमेन, ठीक है, स्टूडेंट ने ये सारा लिखा इतना, तो उसके लिए आधे आधे मार्क्स थे, मतलब डोमेन लिखने के 1 मार्क्स थे, तो डोमेन इसने लिख लिया -1 से 1, ठीक है, उसने अपने तरीके से सॉल्व करके ये 1 लिख लिया, डोमेन के 1 मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स। बट क्या एक्चुअल में डोमेन आया है, ये वाला नहीं आया है, तो फिर यहाँ पे आधे आधे मार्क्स में नहीं मिले, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अगर 4 लिख लेता ये वाला पोर्शन तक तो उसको आधे मार्क्स मिल जाते हैं, बट क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, नहीं पॉसिबल है। और एआई ने क्या बताया है वो देख लेते हैं। ये तो एमसीक्यू तक ठीक है। 21 में मार्किंग स्कीम में ये 1 मार्क था, और यहाँ 1 मार्क्स था। तो आंसर के हिसाब से स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट शो मल्टीपल एरर्स इन सॉल्विंग द इनइक्वालिटी,
ये वाला द मैनिपुलेशन दिस इज इनकरेक्ट, द फाइनल इंटरवल इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वर्डिक्ट 0 मार्क्स मिलना चाहिए, वो बता रहा है, एआई बता रहा है कि 0 मार्क्स मिलना चाहिए, बट एग्जामिनर ने 1 मार्क्स दे दिया है इन द कॉलम फॉर क्वेश्चन 21 विच इज नॉट जस्टिफाइड। देखो वो आपको बता रहे हैं कि आपने तो सही से नहीं लिखा है, भले ये वाला डोमेन तो लिख लिया है, चलो 1 मार्क्स मिल गया, बट ये सारा सही से नहीं लिखा है। ठीक है, 1 मार्क्स मिल गए हैं आपको, इट्स ओके, एग्जामिनर ने सही से चेक किया है। बाकी 22 की बात करें, 22 में आपने बस अटेम्प्ट लिया है, बट कहीं पे भी मतलब 1 मार्क्स तो ये वाले पोर्शन में मिलेंगे जब अगर आप v निकालते हो dv बाई dt करके, बट आपने कहीं पे भी नहीं निकाला तो क्रॉस 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 करके आपको 0 मार्क्स मिले हैं, तो जस्टिफाइड है। और यहाँ पे भी देखो वो बताएगा कि वर्डिक्ट 0 है, मतलब 0 मार्क्स आपको मिले हैं, और आंसर मार्किंग स्कीम के हिसाब से भी आपको 0 मार्क्स मिलने चाहिए। मेथड इज एंटायरली इनकरेक्ट, क्लियरली बोल दिया गया है, मेथड इज एंटायरली इनकरेक्ट। देन आगे बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर की। तो 23 में भी आपको 0 मिले हैं, आपने बस अटेम्प्ट लिया है, बट आप चाहते तो इसको सॉल्व कर सकते थे। 1 मार्क 1 मार्क 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है वो आपको ये देख के ही पता चल जाएगा। देखो, डिस्टेंस फॉर्म ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स उस बारे में है। करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ऑफ 1:2 रेशियो 1 मार्क और 2:1 रेशियो 1 मार्क्स, यही मिलेंगे ना। यहाँ पे देखो 23 वाला दिस वन, बट आपने कुछ कुछ किया जो रिलेशन में भी कुछ भी नहीं आ रहा है इसके आंसर के रिलेटेड, तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिला, तो करेक्ट है, 0 मिला है तो करेक्ट। देन 24 की बात करें, क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं इसमें? नहीं, आपने कुछ भी करके नहीं दिखाया। 20 ये बी, बस आपने अटेम्प्ट लिया है इसका। 24 का भी देखो बी, ये समझ गया कि आपने बी वाला अटेम्प्ट लिया है, और स्टूडेंट ने ऐसा 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 वर्डिक्ट 0 मार्क्स, करेक्ट। 25 में भी देखें 0 मार्क्स, देखो 25 में ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 0 मार्क्स। ये शायद आपने काट लिया है या एग्जामिनर ने काटा है, वो तो हमें कलर स्कैन से पता चलता, बट हमें नहीं पता चल रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमने लिखा है, इतना कुछ लिखा, बट ये सभी में ना आधा मार्क्स भी डिजर्व नहीं करता। अगर आप सही से लिखते तो मिल जाता। करना क्या था इसमें, क्रॉस करना था। देखो आपने ए वाला लिखा है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। जब भी बोथ द वेक्टर्स होता है हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, बट आपने वो चीज किया ही नहीं है। करते तब मार्क्स मिलता, आपने डॉट प्रोडक्ट किया, तो ऑब्वियसली कोई भी मार्क्स नहीं देगा यहाँ पे। बट बस गिवन इतना लिख लोगे तो नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर ले स्टूडेंट, आधा मार्क्स में दे दीजिए, मिल जाते आधे मार्क्स। देन सेक्शन सी पे पहुंच गए हम, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में हम देखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, क्या इसमें कहीं पे आधा मार्क्स मिल सकते हैं? नहीं, ये भी गलत है। 26 का भी वर्डिक्ट 0, 27 का भी वर्डिक्ट 0, 28 का भी वर्डिक्ट 0। देखो हर क्वेश्चन में वर्डिक्ट 0 आ रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है ना कहीं पे भी मार्क्स मिलने के। आप हर क्वेश्चन में देखो, ये तो आधा छोड़ दिया आपने, ये भी आधा लिख के छोड़ दिया, कहाँ मिलेगा? यहाँ पे 29 नंबर पे मिला है मार्क्स, ठीक है। 29 देखते हैं, 29 प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है आपने? 29 का ए या बी वो तो आपने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, ए किया होगा शायद, कलरिंग बुक, हाँ ए वाला। तो यहाँ पे 0.7, 0.2, 0.3, और बस उतने लिखने के यहाँ पे आधा मार्क्स मिल रहे थे, और 0.3, 0.3 ये रहा, और वहाँ से 0.06 निकालना था, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलते, बट बढ़ा के ही इसने 1 मार्क्स दे दिए हैं। अच्छा, आधे मार्क्स ऊपर थे ए और बी डिफाइन करने के, ठीक है, आधे आधे मिला के 1 मार्क्स आपको मिल गए। 29, तो 29 में कुछ हो रहा है जस्टिस, ओके, वर्डिक्ट 0 मार्क, एग्जामिनर ने दे दिया है, बट आपने नहीं लिखा जो एक्चुअल फाइनल आंसर आना चाहिए। इट्स ओके, इसमें ज़्यादा मार्क्स मिले। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं पे भी मार्क्स नहीं बन रहे हैं। एमसीक्यू का पता नहीं है कैसे कर लिया आपने, बट उसका भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ बन रहा होता।
30 में भी 0, 31 में भी क्या आ रहा है वर्डिक्ट 2 मार्क्स। ओके, एग्जामिनर अवॉर्डेड 1 और 1.5 पोटेंशियल फॉर 0.5 टू 1 मार्क इंक्रीज हियर। तो पोटेंशियल है बोला जा रहा है कि हाँ एलपीपी में आपको दिया जा सकता है। ये आपने 1 मार्क्स दिए हैं, इधर इधर आधा मार्क्स शायद 1.5 दिया है, बट हाँ और आधा मार्क्स मिल सकते हैं। बट आधा मार्क्स से क्या होगा, क्या पासिंग लेवल जितना डिफरेंस बनेगा? बाकी सारे क्वेश्चन आप देख लो, कहीं पे भी मार्क्स नहीं बैठ रहा, ना कहीं मार्क्स नहीं बन रहे हैं कि ये बढ़ सकता है मार्क्स। वो हमें सोचना पड़ेगा। देखो, ये सेक्शन डी का क्वेश्चन 32 है। ये अब ग्राफ भी बना लेते थोड़ा सा इसके आसपास। थोड़ा एलपीपी तो इजी रहता है, एलपीपी तो प्रैक्टिस करके हो सकता था ना, क्लियरली 4 मार्क्स मिल जाते आपको, 4 या 5 मार्क्स ये सेक्शन में। हम कौन से सेक्शन में अभी 30 वाले में ना, यहाँ पे देखो 1.5 मार्क्स फॉर करेक्ट ग्राफ एंड फिजिबल रीजन, और इधर आधे मार्क्स लास्ट वाले में, तो 2 मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स क्वेश्चन। अभी डी में नहीं है, हम सी में भी है, तो सी में 3 मार्क्स मिल जाते इजीली। बट 1.5 तब भी दे दिया गया है, 1.5 2 के आसपास, ग्राफ का भी तो दिया है ना इन्होंने आधा मार्क्स कुछ, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉइंट्स। ओके, फिर ग्राफ्स कट हो गया और लास्ट में ये सब गलत, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 2 मार्क्स मिले हैं सेक्शन ई में, ऐसे करके मार्क्स मिले हैं। तो ओवरऑल अगर आप पेपर काउंटिंग भी करोगे तो सही ही आएगा उनका जो भी कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बताया गया और केस स्टडी में कुछ कुछ मार्क्स मिले हैं। समरी देखा जाए तो 11 नंबर तो यहाँ बन रहे थे करेक्ट। तो टोटल डिजर्व्ड मार्क्स कितना आप डिजर्व कर रहे थे, 15.5, बट एक्चुअल में मिला कितना है आपको, 17.5। तो ऑलरेडी 2 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं आपको। क्या आप बोलोगे कि सर मुझे 2 मार्क्स 3 मार्क्स ज़्यादा मिल गया, आप काट दो? नहीं बोलोगे। तो कहीं कहीं पे एग्जामिनर ने बढ़ा के मार्क्स दिए हैं, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं करेक्ट। तो अगर करेक्ट भी कर दिया जाए कि जितने मिले हैं इस क्वेश्चन के लिए आधे मार्क्स मिलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स घट जाते, तो फिर टोटल देखो आपके 16 मार्क्स बन रहे हैं, 18 पे हो आप, और पास होने के लिए चाहिए 26 मार्क्स। 26 मतलब लगभग 8 मार्क्स का डिफरेंस चाहिए। तो 8 मार्क्स कहीं पे भी बन रहे हैं, आप खुद देख लो, पेपर आपके सामने है, मार्किंग स्कीम सामने है, आप मैच करके देख लो। तो ऐसे पेपर में मार्क्स नहीं बढ़ सकते कहीं पे भी। जो एक आध मार्क्स का डिफरेंस बनेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप पास नहीं हो पाओगे। सो यू नीड टू चेक थोरोली, आप भी खुद चेक करो। एग्जामिनर को आपको पता है कि एक दिन में 20 पेपर्स मिलते हैं चेक करने के लिए, 8 घंटे रहते हैं। आप एक पूरे दिन ले लो, 8 घंटे ले लो बस एक ही पेपर आपका खुद चेक करने के लिए, या 2 घंटे ले लो एक सब्जेक्ट का चेक करने के लिए, और भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनको भी टाइम दो, फिर आप चेक करना, फिर आपको पता चलेगा कि कहीं पे बढ़ सकते हैं या कहीं पे गलत दिया गया है। क्योंकि क्रॉस चेक होता है ना पेपर, कुछ होता तो वो मार्क्स दे देते हैं, पेपर में होना चाहिए। आप भर के लिखे हो, बहुत कुछ लिखे हो हर आंसर में, बट क्या सही लिखे हो वो मैटर करता है, सही नहीं लिखे हो, राइट। सो दैट इज द थिंग। जो भी यहाँ पे मिला है वो डिजर्व्ड या मोर देन डिजर्व्ड मार्क्स मिले हैं। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। बाकी आप खुद भी ये प्रोसेस को कर सकते हो, मैंने जो अभी किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।